नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के वीडियो में कि राजस्थान ने और अन्य राज्य, भाई अन्य राज्यों की बात करने वाले हैं और राजस्थान की बात कर रहे हैं। केंद्र की जो योजनाएं हैं 2024 उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो किसान की 16वीं जो किस्त है वो कब आने वाली है उसके बारे में जान लीजिए। नई अपडेट निकल के आ रही है। तो राजस्थान के लिए बहुत बड़ी सौगात, जिसमें आपके राशन है, सूर्योदय योजना है, उसके बारे में जानने वाले हैं और कर्ज माफ होने वाला सबका, बिजली बिल और सब्सिडी के बारे में भी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। इसके अतिरिक्त यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक जानकारी यहाँ से आपको मिलती रहे। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मित्रों, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप एक बार। तो इसमें जैसे कि मैं बताऊं, आवेदन लेकर पात्रता तक की पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूं आपको कि कैसे आवेदन करना है, कौन कौन इसके लिए पात्र होंगे। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है क्या, पहले तो वो जान लीजिए। तो इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ से ज़्यादा घरों में ये जो स्टेप टॉप सोलर पैनल होते हैं ना, सोलर पैनल वो लगाए जाएंगे। इन सोलर पैनल की मदद से लोगों को एनर्जी का साधन मिलेगा। दरअसल ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए सरकार ने ये नई स्कीम शुरू की है। यानी आत्मनिर्भरता लाने के लिए सरकार ने नई स्कीम शुरू कर दी है। इस स्कीम में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग भी क्या होंगे, शामिल होंगे। यानी मध्यम वर्ग वाले भी होंगे और गरीब परिवार के जितने भी लोग हैं वो भी शामिल इसमें होंगे। इसके अतिरिक्त बात करें तो जैसे योजना की पात्रता की बात करें तो इस योजना का लाभ केवल भारतीय को मिलेगा। जो भारतीय है ना भाई, वो भारतीय होना चाहिए, उसी को वही लाभ ले सकता है। इसके अतिरिक्त बात करें, इस योजना के लिए आवेदक की वार्षिक आय 1 या 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही होने चाहिए। आवेदक किसी सरकारी सर्विस में नहीं जुड़ा होना चाहिए, ये जरूरी है इसके लिए। इसके अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट नॉर्मल सा है, सबके पास मिल जाता है। आधार कार्ड होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, बिजली का बिल, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, यदि नहीं है तो बनवा लीजिए इनकम सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और राशन कार्ड, ये इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और एक जन आधार यहाँ पर लिखा नहीं है, वो भी आपके पास होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला कि रिटायर्ड कर्मचारियों अधिकारियों की सेवाएं हो गई है समाप्त। सेवाएं उनकी समाप्त कर दी गई है। जिनकी सेवाएं समाप्त हो चुकी है तो उसमें राजस्थान में भजनलाल सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले कर रही है। भजनलाल सरकार जो है बड़े से बड़े फैसले कर रही है। पहले सरकार ने संविदा के रूप में ली जा रही सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी थी। अब यदि हम बात करें तो इन्होंने बयान दिया है, इन्होंने कहा है कि राजस्थान में भजनलाल सरकार के एक के बाद एक बड़े फैसले करिए, जिसमें अब नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन विभाग के अधीन निकायों में सेवानिवृत्ति उपरांत सेमेकित मतलब पारिश्रमिक संविदा, पे माइनस पेंशन अथवा अन्य किसी भी माध्यम से कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारियों अधिकारियों की सेवाएं समाप्त की गई है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश पर दोनों विभागों ने संयुक्त आदेश जारी किया है और आदेश में लिखा गया है कि पालना रिपोर्ट बुधवार को ही भिजवाई जाए। यानी इससे रिलेटेड संविदा कर्मियों को जो राहत देनी है उससे रिलेटेड जो फाइल है या जो भी लिखा गया आदेश दिया गया है वो उसकी पालना बुधवार को ही भिजवाई जाए। यानी आज की बात करें, आज भिजवाई जाए। ठीक है, तो ये भेज दिया गया है, तो उनको घबराने की आवश्यकता है नहीं। अब उसके अतिरिक्त बात करें, इस दिन आएगा 16वीं किस्त में पैसा और लिस्ट में चेक करें अपना नाम। कैसे नाम चेक करना है और कैसे आएगा आपका 16वीं किस्त का पैसा वो देख लीजिए। तो पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को इनकम होती है। इसके तहत किसान हर 4 महीने में 3 किस्तें यानी कि 2,000 रुपये सालाना 6,000 रुपये प्राप्त करते हैं, ऐसा करते थे। लेकिन किसान सम्मान निधि को 12,000 बढ़ाने का भी यहाँ पर फैसला किया जा चुका है, तो उसके हिसाब से वो किस्तें बन जाएगी। ये लाभ भी सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनकी हेक्टेयर जमीन है। अभी तक किसानों के लिए 15 किस्तें जारी हो चुकी है, अब 16वीं किस्त आनी बाकी है। अब कब आ रही है वो जान लीजिए। पीएम किसान योजना के मुताबिक पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच और दूसरी अगस्त से नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी होती है। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि मार्च महीने में भी 16वीं किस्त जारी हो सकती है। यानी उम्मीद लगाए बैठे सब, और सबको ऐसा मतलब कहा भी गया है। बयान जब दिया गया था उसमें भी कहा गया था कि लगभग मार्च महीने में आपकी ये जो 16वीं किस्त है इसको जारी किया जा सकता है। बहरहाल केंद्र की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट दिया गया अभी तक है नहीं, लेकिन सिर्फ बताया गया है। इसके अतिरिक्त बात करें तो इस राज्य में उठाया एक बड़ा कदम। अब देखो, उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें, साथ ही ये भी राजस्थान में भी होने वाला है। पंखा टीवी चलाने वाले बिजली बिल का हुआ माफ, यानी पंखा टीवी जो चला रहे हैं, घरेलू जो यूज कर रहे हैं, उनका बिजली बिल माफ कर दिया जाने वाला है। भारत का इकलौता राज्य बना उत्तर प्रदेश जहां पर पंखा टीवी चलाने के उपभोक्ता का बिजली माफ कर दिया गया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के गरीबों के चेहरे खुशी के मारे खिलखिला उठे हैं। उत्तर प्रदेश भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है, तो अभी यहाँ पर क्या कर दिया गया, ये कर दिया गया है। बिजली बिल माफी योजना के पात्र वही आवेदक हुए जिनका बिजली का बिल कनेक्शन 2 किलोवाट
किलोवाट से कम हो और साथ ही पंखा, ट्यूबलाइट, टीवी, छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाते हो। इसके अलावा उनके घर में कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं करता हो। आवेदक का पूरा परिवार गरीब रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है, केवल उन्हीं के लिए ये स्कीम है और उन्हीं का ये बिल माफ़ किया जाने वाला है। इसके अतिरिक्त राशन की बात करें तो राशन में बहुत सारे प्रोडक्ट आपके जोड़ दिए गए हैं। जैसा कि मैं बताऊं तो लगभग आपके राजस्थान में 50 केजी जो राशन है वो फ्री दिया जाने वाला है आप सबको। और वो कैसे दिया जाने वाला है देख लो, उसमें भी कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। जैसे कोरोना काल में फ्री मिलता था वैसे ही मिलने वाला है। राशन दुकानों पर महावितरण घटतौले की शिकायतों पर अब लगाम लगाने जा रहा है और साथ ही कालाबाजारी को भी खत्म करने वाला है भजनलाल सरकार। और राशन कार्ड धारकों को उचित दर विक्रेता से पूरा राशन प्राप्त होगा। कांटेदारों की दुकानों पर फरवरी माह में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीनों के राशन वितरण किया जाएगा। इसके बाद मशीन से जब राशन की उचित मात्रा होगी तभी पर्ची प्राप्त होगी और सिस्टम थोड़ा अलग कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो जैसे कि इसमें कनेक्ट होंगे और पारदर्शिता आएगी और वेइंग मशीन तराजू से कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो उचित दर विक्रेता दुकानों पर जैसा कि मैंने बताया कि अंत्योदय कार्ड धारकों, यानी बता दें कि जिले में जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं उनको 14 किलोग्राम गेहूं, 21 किलोग्राम चावल और कुल 35 किलो खाद्यान्न प्रति कार्ड धारक पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्र में ये हैं आपके राशन कार्ड के लाभार्थी, जितने लोग हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो जैसे लखपति दीदी योजना है उसमें महिलाएं जो हैं, महिलाओं के लिए वैसे तो राजस्थान में लखपति दीदी योजना का शुभारंभ लगभग 23 दिसंबर 2023 को कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इसमें जारी नहीं किया गया, बताया नहीं गया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी भारत की करोड़ों माता बहनों को रोजगारमुखी कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा और कोई भी जो महिला है वो मतलब रोजगार से विमुख नहीं रहेगी, उसको कुछ न कुछ रोजगार जरूर मिल जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए जो अभी चालू किया जाने वाला है। जैसे ही स्कीम शुरू होती है इसका आपको उस वो जो पोर्टल है उस पर भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त बात करें लाडली बहना प्रोत्साहन योजना, तो उसमें इसके अंतर्गत लाडली बहन प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश में संचालित है, लेकिन अब इसे राजस्थान में संचालित किए जाने वाला है। भजनलाल सरकार ने बताया कि इसको राजस्थान में संचालित किया जाने वाला है और इसमें उन्होंने कहा कि जिसके अंतर्गत महिलाओं को हर महीने मासिक वेतन 1500 से 2000 तक दिया जाता है। राजस्थान में इसी योजना के तहत महिलाओं के लिए एक नई योजना का शुभारंभ होने वाला है। यदि मान लीजिए ये योजना नहीं चलाई जाती है, ये तो यहाँ पर तो 1500 से 2000 लिखा है, लेकिन लगभग ये 2500 तक की बात की है भजनलाल सरकार ने कि 2500 तक यहाँ पर दिया जाने वाला है और 2500 रुपये तक यहाँ पर मिलने वाला है महिलाओं को। तो सूत्रों की माने तो राजस्थान के अंतर्गत या तो लाडली बहन प्रोत्साहन योजना का संचालन होगा, अन्यथा इसकी जगह कोई दूसरी योजना का संचालन जरूर होगा, ऐसा भजनलाल सरकार ने कहा। इसके अतिरिक्त बात करें राजस्थान में 100 यूनिट तक बिजली फ्री और 200 यूनिट तक यदि कोई यूज करता है तो सरचार्ज और शुल्क है सारे के सारे माफ कर दिए गए हैं राजस्थान में, ठीक है। और साथ ही गैस सब्सिडी को लेकर बहुत बड़ा सरकार का बड़ा ऐलान है, जिसमें बताया जा रहा है कि 200 से अधिक रुपए सब्सिडी के रूप में मिलने वाले हैं, जो सीधे आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाले हैं, सीधे अकाउंट में आ जाएंगे। इसके लिए यदि किसी ने EKYC नहीं करवाई है, अपडेट नहीं करवाया है, तो वो अपडेट करवा लें। उसके लिए डॉक्यूमेंट जो है वो ये रहे: राजस्थान में निवास का प्रमाण पत्र, आवेदक का जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, गैस कनेक्शन बुक, और साथ में आपके इसमें एक चीज़ लिखी नहीं है बैंक डायरी, वो भी होनी चाहिए। तो उसकी सहायता से आप आराम से पंजीकरण करवा सकते हैं और आप अपनी सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करें, जैसे एक चीज़ और बता देता हूं मैं आपको कि जो कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का मतलब ऐलान किया गया है परसों, जिसमें स्कॉलरशिप मिलने वाली है, जिससे कि उनकी पढ़ाई में कोई दुविधा न आए मित्रों। धन्यवाद।